इंटरनेट के इस एरा में इंफॉर्मेशन के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी रैपिडली स्प्रेड होती है। हर थ्योरी को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, चाहे वो साइंटिफिकली प्रूवन हो या नहीं। फ्लैट अर्थ हाइपोथेसिस भी एक ऐसा ही बिलीफ है जो क्लेम करता है कि अर्थ गोल नहीं बल्कि फ्लैट है। इस वीडियो का एम किसी बिलीफ का मजाक बनाना नहीं है, बल्कि कामली ऑब्जर्वेशंस और साइंटिफिक एविडेंस के थ्रू सच को समझना है। हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और इस चैनल पर हम बात करते हैं रियल इश्यूज की। अगर आपको भी सच और अवेयरनेस पसंद है तो सब्सक्राइब या फॉलो करो, बेल आइकन हिट करो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोरी मिस ना हो। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्लैट अर्थ बिलीवर्स कुछ कॉमन क्लेम्स रखते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन हमेशा स्ट्रेट दिखता है, नासा और स्पेस एजेंसीज के इमेजेस मैनिपुलेटेड होते हैं, ग्रेविटी एक इल्यूजन है और अर्थ स्टेशनरी है। साइंस का रूल सिंपल होता है, सिर्फ क्लेम्स काफ़ी नहीं होते, उन्हें सपोर्ट करने के लिए टेस्टेबल और रिपीटेबल एविडेंस चाहिए होता है। अर्थ के जो स्फेरिकल होने का आइडिया है वो मॉडर्न साइंस से काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। 2000 साल पहले ग्रीक साइंटिस्ट एराटोथेन्स ने सिर्फ शैडोज और ज्योमेट्री का यूज करके अर्थ का सरकमफरेंस कैलकुलेट कर लिया था। उनके कैलकुलेशंस सरप्राइजिंगली मॉडर्न मेजरमेंट के बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, जबकि उस समय ना नासा था, ना सैटेलाइट और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ग्रेविटी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक मेजरेबल नेचुरल फोर्स है। इसी फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट्स अर्थ की सरफेस पर रहते हैं और एटमॉस्फेयर प्लैनेट से बंधा रहता है। मून का ऑर्बिट, सैटेलाइट का मोशन और ओशन टाइड्स, ये सब ग्रेविटी के बिना एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। फ्लैट अर्थ मॉडल इन फिनोमिना का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जब रियल वर्ल्ड फ्लाइट रूट्स को फ्लैट मैप पर प्लॉट किया जाता है तो बिल्कुल ही इलॉजिकल लगते हैं, लेकिन जब वही रूट्स स्फेरिकल अर्थ पर देखे जाते हैं तो ग्रेट सर्कल पाथ्स परफेक्टली मैच करते हैं एक्चुअल फ्लाइट डाटा के साथ। इसी तरह टाइम जोन्स का कंसिस्टेंट पैटर्न भी सिर्फ रोटेटिंग स्फेरिकल अर्थ से ही लॉजिकली एक्सप्लेन होता है। अर्थ के डिफरेंट पार्ट से स्काई ऑब्जर्व करने पर डिफरेंट स्टार पैटर्न दिखते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्स्टेलेशंस विजिबल होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अगर अर्थ फ्लैट होती तो स्टार्स का पैटर्न ग्लोबली सेम होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जर्वेशंस इसके बिल्कुल अपोजिट आते हैं। हम लोग डेली लाइफ में जीपीएस नेविगेशन पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, चाहे मैप्स हो या लोकेशन ट्रैकिंग। जीपीएस सिस्टम मल्टीपल सैटेलाइट्स के प्रिसाइज ऑर्बिट्स और टाइम सिंक्रोनाइजेशन पर ही तो काम करता है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो इतनी हाई एक्यूरेसी और ग्लोबल कंसिस्टेंसी अचीव कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। देखिए, अर्थ की कर्वेचर का एविडेंस सिर्फ नासा तक लिमिटेड नहीं है। प्राइवेट स्पेस कंपनीज, वेदर बलून एक्सपेरिमेंट्स और यहाँ तक कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लाइव स्ट्रीम्स सब अर्थ की कर्वेचर दिखाते हैं। ये सोर्सेस एक दूसरे से काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के बावजूद इन सब का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन सेम आता है। साइंस में कोई भी थ्योरी तब वैलिड होती है जब वो रिलेटेबल, रिपीटेबल और प्रेडिक्टिव हो। स्फेरिकल अर्थ मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करता है। फ्लाइट्स, एक्लिप्सेस, ग्रेविटी, सैटेलाइट्स, सब कुछ। फ्लैट अर्थ हाइपोथेसिस अब तक कोई कंप्लीट मैथमेटिकल मॉडल, वर्किंग इक्वेशन या एक्यूरेट प्रेडिक्शंस प्रेजेंट नहीं कर पाई है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रेफर करता है। जब इंस्टीट्यूशन पर मिसट्रस्ट बढ़ता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ज्यादा अपीलिंग लगने लगती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को सिंपल नैरेटिव्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस गलत है, लेकिन आंसर्स हमेशा एविडेंस पर बेस्ड होने चाहिए। साइंस बिलीव नहीं मांगती, साइंस ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग और एविडेंस मांगती है। अर्थ गोल है क्योंकि वो हर साइंटिफिक टेस्ट, हर मेजरमेंट और हर ऑब्जर्वेशन को कंसिस्टेंटली पास करती है। सवाल पूछना जरूरी है, बट उनका जवाब ढूंढना प्रूफ के साथ और ओपन माइंड के साथ और भी ज्यादा जरूरी है।